नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपको यूपी के अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर टांडा कोतवाली क्षेत्र के बूधी में संचालित पीके ईंट भट्ठा पर गुरुवार की दोपहर में पहुंचे 3 बाइक सवार पर 9 बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर भट्ठा व्यवसायी से मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हमले में घायल भट्ठा व्यवसायी को गंभीर चोट आई थी। घटना में भट्ठा व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें, आक्रोशित भट्ठा व्यवसायियों ने डीएम से और एसपी से मुलाकात कर घटना के खुलासे की मांग की है। आपको बता दें, जनपद ईंट भट्ठा निर्माता समिति ने भट्ठा व्यवसायी से कल हुई लूट की घटना को लेकर आज डीएम और एसपी से मुलाकात की और लूट करने वाले मनबड़ बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें, टांडा कोतवाली पुलिस ने घायल भट्ठा मालिक मोहम्मद उर्फ मोनू की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वहीं भट्ठा व्यवसायियों ने पुलिस की कार्यशैली और नाराजगी भी है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि असलाह से हवाई फायरिंग कर 80,000 नगद व 5 मोबाइल सेट लूटने की घटना से सभी भट्ठा व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ज्ञापन देने पहुंचे भट्ठा व्यवसायियों ने बताया कि अगर घटना का खुलासा 3 दिन के भीतर नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो वहीं पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने व्यवसायियों को आश्वस्त किया कि अपराधी शीघ्र ही सलाखों के पीछे होंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा श्री राम वर्मा, अध्यक्ष जनपद ईंट निर्माता समिति अम्बेडकर नगर ने, और आलोक प्रियदर्शी एसपी अम्बेडकर नगर ने, सुनिए। वो भट्ठे पे गए 3 मोटरसाइकिलों से 9 लोग और मोनू भट्ठा मालिक बैठा हुआ था। इसके साथ जो है लूटपाट किए, इनको मारे पीटे और फायरिंग किए। 9 फायर किए हैं, फायरिंग किए। उसके बाद लूट के पैसा चले गए। 80,000 रुपये की लूट है। इस घटना में हमारा भट्ठा मालिक चोटहिल था। पुलिस का रोल ये है कि 1 घंटे लेके इसको इधर से उधर घुमाती रही, प्रथम ट्रीटमेंट नहीं दिलाया। दूसरे भट्ठे में इस तरीके की घटनाएं जो है बहुत ही निंदनीय हैं और इस घटना में जो पुलिस का रोल रहा वो तो बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत ही ख़राब था। तीसरे जो है ये इसमें जो हम चाहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे साथ केस का ओपन नहीं हुआ तो हम लोग 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन के अल्टीमेटम पे हम भट्ठा संघ स्ट्राइक पे चला जाएगा। देखिए, कल टांडा में एक ईंट व्यवसायी के यहाँ लूट की घटना हुई जिसमें उनके 80,000 रुपये चले गए और इस घटना को लेकर के आज उन लोगों ने एक ज्ञापन भी मुझे दिया है। मुकदमा लिख करके इसमें कल 3 टीमें बना दी गई हैं जो लगातार काम कर रही हैं और बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। घटना के बारे में जो आवेदक थे उनका कहना ये है कि उनके भट्टे पे कुछ लड़के आए, आकर के उन्होंने फायर करके जो वहाँ मजदूर बैठे थे उनको डरा दिया और उसके बाद जो मालिक थे उनको अंदर ले जा करके उनका जो शेष था उसमें से 80,000 रुपये जो उन्होंने तनख्वाह देने के लिए मंगाए थे वो मंगा कर वो पैसे लेके चले गए वो लोग। ये बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सीपू हत्याकांड के 2 आरोपियों के 3 जमानतदारों को जीरपुर कोतवाली क्षेत्र के चर्चित पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के 3 जमानतदारों को पुलिस ने जेल भेज दिया। आपको बता दें, जिससे जमानत लेने वालों एवं अन्य लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, विजय यादव उर्फ सचिन यादव पुत्र श्री शिवचंद यादव निवासी हसनपट्टी का शंकर यादव पुत्र बिल्लू यादव निवासी हसनपट्टी ने जमानत ली थी और मोहम्मद रिजवान समुद्रपुर के जमानतदार सबीर हसन पुत्र हसन अख्तरी एवं मोहम्मद बाकर पुत्र खुर्शीद हसन निवासी समुद्रपुर थाना जीयनपुर को पुलिस ने जमानत लेने और इन आरोपियों को हाजिर न कराने को लेकर तीनों को जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी इस वक्त की, जो आपको टीवी 20 न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के 3 जमानतदारों को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जिससे जीयनपुर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ रोडवेज परिसर में परिवहन विभाग की तरफ से शुक्रवार को नेत्र परीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चालक परिचालक यात्रियों को नेत्र परीक्षण किया गया। इसके बाद सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आरटीओ आर्यन चौधरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शिविर रोडवेज चालक परिचालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी दी गई। आरटीओ ने रोडवेज चालकों से गलत साइड गाड़ी न चलाने आदि की जानकारी दी। इस मौके पर एआरटीओ सत्येंद्र कुमार यादव, संतोष कुमार सिंह, आरआई पवन कुमार सोनकर, आरएम रोडवेज विभाग वीके सिंह आदि उपस्थित रहे।
मैं डॉक्टर RN चौधरी RTO प्रवर्तन आजमगढ़ हूँ। आज क्या प्रोग्राम किया गया? ये भारत सरकार के निर्देश पर हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं और ये 18 से 24 अप्रैल के बीच में मनाया जा रहा है। प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम हम लोगों को जागरूक करने के लिए करते हैं और हमारा इस कार्यक्रम में यही प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग सड़क यातायात के नियमों को सीखें, उनका पालन करें और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करें। मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मुख्य रूप से हम पंपलेट छपवाते हैं सड़क सुरक्षा के 10 सुनहरे नियम। मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें 4 पहिया गाड़ी में, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें, नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, गाड़ी फिट हो तभी चलाएं, स्वयं स्वस्थ हो तभी चलाएं और सड़क पर दुर्घटना को रोकने के लिए जो भी प्रयास संभव हो उसको नियम मान करके उसका पालन करें। मैं परिवहन निगम में डॉक्टर अंबेडकर डिपो का ARM बोल रहा हूँ, गौतम कुमार। आज परिवहन निगम में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो है चौथी बार जो जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है, यह कार्यक्रम RTO आजमगढ़ के सहयोग के साथ परिवहन निगम एक साथ कर रहा है। आज के दिन विगत 1 हफ्ते से हम लोग लगातार जागरूकता अभियान अलग अलग डिपोज़ में कराया जा रहा है। इसके तहत हमारे चालक परिचालकों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए, यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगातार जागरूकता में बताया जा रहा है। इसके तहत हम सब लोग जानते हैं कि सुरक्षित यात्रा करने के लिए अपने लेन में चलना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। हमारे चालक लोगों को मैं लगातार कहता आया हूँ कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग ना करें, हमेशा आगे वाले गाड़ियों के डिस्टेंस बना के रखें। यदि आपकी गाड़ी की स्पीड 50 है तो कम से कम 500 मीटर की दूरी हमेशा बनाए रखें ताकि इमरजेंसी ब्रेक लेने पर आगे की तरफ गाड़ी से हिट ना हो। नशे में न चलाएं गाड़ी, सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाए, 2 पहिया वाहन हेलमेट का प्रयोग करें। जहाँ तक रोड एक्सीडेंट का है, हम ये सोच के चलते हैं कि मैं सुरक्षित चल रहा हूँ, मैं नियम से चल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि असुरक्षित चलते हैं, लेकिन वो बचत सावधानी कम बरतते हैं। चोट खाता है वो आदमी जो सुरक्षित चल रहा है। इसलिए सीमित गति से चलें, यातायात के नियमों का पालन करें, जगह जगह जो कॉशन लगे हुए हैं उनका प्रयोग करें, उनको देखते रहें, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करें। इसके साथ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के प्रोक्षण में आज थाना प्रभारी मुबारकपुर योगेंद्र सिंह को सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर में मोटरसाइकिल लूट के अपराधी अपने साथियों के साथ 6 लेन बम्हौर अंडरपास की एक छोटी पुलिया के पास बैठकर आपस में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का मशवरा कर रहे हैं। इस किसी पैसे वाले के लड़के का अपहरण कर फिरौती लेने की बात भी कर रहे हैं। इनके पास नाजायज तमंचा भी है। आप लोग जल्द करें तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर विश्वास कर गठित पुलिस टीम द्वारा 6 लेन बम्हौर अंडरपास के पास से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में क्या कुछ कहा शैलेंद्र लाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने, सुनिए। मेहनगर तहसील के अधिवक्ता संघ के मुख्य द्वार का शिक्षक MLC लाल बिहारी यादव की तो दूसरी तरफ अधिवक्ता संघ परिसर में बने नवनिर्मित अशोक सम्राट का निर्माण नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक चौहान ने नगर पंचायत के कोटे से निर्माण कार्य कर नारियल तोड़कर नेताद्वय ने कराया। बताते चले कि शुक्रवार को स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं हर्ष का रहा माहौल। तत्पश्चात अधिवक्ता संघ भवन में कार्यक्रम का अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अनिल वर्मा, संचालन मंत्री अशोक यादव ने किया। इस दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए MLC यादव ने कहा कि वकालत पेशा रोजमर्रा है, अपने मुश्किल की अधिवक्ता कोर्ट में लगा रहता है। अधिवक्ता समाज का दर्पण होता है, आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मैं भी इसी तहसील का निवासी होने के साथ साथ अधिवक्ता हूँ। आप सबके सहयोग से विधानसभा में जाने का मौका मिला है, तो ऐसी दशा में अधिवक्ताओं की समस्या को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे।
ये बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर द मीडिएटर एवं रोडवेज तथा पुलिस विभाग एवं आरटीओ के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम रोडवेज परिसर में आयोजित किया गया। आपको बता दें, संस्था के लोगों ने रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक, पुलिस विभाग एवं आरटीओ के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत कर सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में चालकों, परिचालकों तथा उपस्थित यात्रियों के बीच जागरूकता प्रदान की गई। इस अवसर पर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके सिंह, आरटीओ आरएन चौधरी, आरटीओ संतोष सिंह, आरटीओ प्रशासन सत्येंद्र सिंह यादव, पुलिस विभाग से आरआई पवन सोनकर, यातायात प्रभारी कौशल पाठक, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर ए अजीजी, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, एआरएम गौतम कुमार आदि द्वारा सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला गया। आरटीओ आरएन चौधरी ने 4 पहिया ड्राइविंग के लाइसेंस एवं चलाने के दौरान सीट बेल्ट तथा 2 पहिया ड्राइविंग के दौरान हेलमेट लगाने पर जोर देते हुए बताया कि इसमें दुर्घटनाओं में मृत्यु दर ना के बराबर होती है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके सिंह ने निगम के चालकों, परिचालकों को वाहन संचालन के दौरान यातायात नियमों के पालन करने के साथ साथ यात्रियों से मधुर व्यवहार पर जोर दिया। डॉक्टर ए अजीजी ने कोविड-19 से बचाव पर प्रकाश डाला, तो वहीं डॉक्टर आरटीओ संतोष सिंह ने बताया कि वाहन संचालन के समय सावधानी बहुत ही जरूरी है। खासकर साइकिल, मोटरसाइकिल चालकों द्वारा अक्सर गलतियां करने के कारण बड़ी वाहनों द्वारा दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। कार्यक्रम के समापन पर सड़क सुरक्षा हेतु शपथ भी दिलाया गया। आपको बता दें, अंत में संस्था के संस्थापक प्रबंधक संजय राही द्वारा आए सभी अतिथियों एवं आगंतुकों को इस संकल्प के साथ धन्यवाद दिया गया कि वह सड़क सुरक्षा हेतु बनाए गए नियमों का पालन करें। मुख्य रूप से हम पम्फलेट छपवाते हैं सड़क सुरक्षा के 10 किनारे नहीं। मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी न चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें 4 पहिया गाड़ी में, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें, नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, गाड़ी फिट हो तभी चलाएं, स्वयं स्वस्थ हो तभी चलाएं और सड़क पर दुर्घटना को रोकने के लिए जो भी प्रयास संभव हो उसको नियम मान करके खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर बगही ढाड़ बनकट स्थित वेदांता इंटरनेशनल में आज अर्थ डे एवं वाटर कंजर्वेशन डे का संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें, कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आरएस शर्मा ने बच्चों के बीच में जाकर उनसे जल संरक्षण और अर्थ डे के बारे में सवाल किया और उन्हें पूरी जानकारी भी दी। बाद में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जल ही जीवन है, इसे बचा कर रखना है, इसका किसी भी कीमत पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल की एक एक बूंद कीमती है। उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक बच्चों को वृक्षारोपण पर बल दिया। कहा कि कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने विद्यालय के बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं, इन्हें अर्थ डे एवं जल संरक्षण के बारे में जानकारी होना सबसे ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप अपने घरों में, बाहर समाज में जहां भी जल की बर्बादी होते हुए देखें, वहां तुरंत रोकें और जल के महत्व के बारे में बताएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस पीढ़ी ने जल संचयन के महत्व को नहीं समझा तो आने वाले दिनों में बहुत कठिनाइयाँ होंगी। उन्होंने भविष्य में विद्यालय परिसर में वाटर कंजर्वेशन की एक यूनिट स्थापित करने की भी बात कही तथा यह कहा कि विद्यालय को मॉडल के रूप में बनाकर लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं प्रधानाचार्य ने अर्थ डे एवं जल संरक्षण के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए सभी बच्चों एवं शिक्षकों को इस प्रकार से कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद दिया, जिससे बच्चों में जागरूकता एवं प्रकृति का संरक्षण होता है। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं बच्चे मौजूद रहे। रमजान माह के जुमे की नमाज की दृष्टिगत मस्जिदों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोई के निर्देशन में थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई तथा समस्त अधिकारी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ परामर्श लेते हुए जुमे की नमाज को सफल संपन्न कराया गया। साथ ही आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विभिन्न समुदाय के धर्मगुरुओं से त्योहारों को आपसी प्रेम, सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई।
चंदौली पुलिस ने 3 अंतरप्रांतीय जाली मुद्रा तस्कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर है चंदौली से, जहां चंदौली पुलिस के स्वास्थ्य सर्विलांस और थाना बलुआ की संयुक्त टीम द्वारा 3 अंतरप्रांतीय जाली मुद्रा तस्कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कब्जे से 11,82,630 रुपये की जाली मुद्रा, फेक करेंसी बनाने के उपकरण, मई प्रिंटर और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वाराणसी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चला मिशन शक्ति एंटी रोमियो चेकिंग अभियान। शासन द्वारा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता एवं सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षार्थ जनपद में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त कर बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। निर्देश के क्रम में नारी सुरक्षा व नारी सम्मान चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त स्थानों में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग की गई तथा बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में जागरूक किया गया। आजमगढ़ से खबर है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित मामले में पुलिस अधीक्षक ने लोगों से, जनपद वासियों से वीडियो के माध्यम से एक मैसेज दिया है और लोगों से अपील किया है। सुनिए क्या कुछ कहा सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, आजमगढ़ ने। शादी विवाह का मौसम किस तरह से लोगों को जागरूक आपके विभाग द्वारा किया जा रहा है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, ड्रिंक न करें? सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस विभाग और आरटीओ इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दोनों ही तरह की कार्रवाइयाँ हैं। जागरूकता अभियान है, जिसके माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि यातायात के नियमों का पालन करें, जो बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, मोटरसाइकिल पे 3 लोग ना बैठें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, नशे की हालत में बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इस टाइम पे वर्तमान में शादियों का सीज़न है, सड़क पर भी भीड़ भाड़ है, इसलिए और एडवाइस किया गया है कि बहुत ही सतर्कता के साथ सड़क पर भी रहें। जो बड़े वाहन हैं, ट्रक हैं और बसें हैं, उनके प्रॉपर मूवमेंट के लिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए अलग से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके साथ साथ स्कूलों में स्कूली बच्चों की जागरूकता के लिए जो हमारे महिला शक्ति मिशन के अंतर्गत महिला कांस्टेबल्स जाती हैं, वो भी बच्चियों से इस संबंध में बात करती हैं कि अपने घर में लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि यातायात नियमों का किस प्रकार से पालन करना है। ये सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के माध्यम से, और इसके साथ साथ जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ एनफोर्समेंट की भी कार्रवाई, चालान की और सीजर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग नंबर प्लेट जो लोग बना रहे हैं उनके यहाँ भी संपर्क कर रहे हैं, वहाँ भी एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी गलत नंबर प्लेट ना बनाए। अगर गलत नंबर प्लेट बनेंगी तो ही गलत नंबर प्लेट लोग लगा के चलेंगे। तो जो लोग बनाने वाले हैं उनके साथ भी पुलिस जुड़ रही है, उनको सचेत किया जा रहा है कि गलत नंबर प्लेट किसी भी कीमत पर नहीं बनाएंगे। तो सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए और ये सप्ताह अभी चलाया जाएगा। आजमगढ़ के निजामाबाद में शिया समुदाय के लोगों ने पूरी दुनिया में मनाने जाने वाली हजरत अली की शहादत मनाई गई। उसी क्रम में आज निजामाबाद शिया जामा मस्जिद में जनपद के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने हजरत अली के ताबूत का दर्शन किया और शिया समुदाय के हिंदुस्तान की जाने माने धर्मगुरु जिसान अली आजमी की तकरीर हुई, जिसमें लोगों ने या अली मौला या हैदर मौली की गूंजी। सदाएं सईद ताबूब इमाम अली जामा मस्जिद से निकाला गया। आयोजनकर्ता सिराज अब्बास आजमी अंजुमन ए मोइन उल अजा के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हमारे पूर्वजों के समय से निजामाबाद में यह कार्यक्रम होता रहता है। इस अवसर पर शाह आलम गुड्डू, गजनफर अली, मोहसिन अली, शाहिद सजर, मास्टर रजा, मोहम्मद अली आदि लोग उपस्थित थे। Hey!
और जौनपुर में पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के नेतृत्व में स्वाट टीम, सर्विलांस, साइबर सेल एवं थाना चंदौक की संयुक्त टीम द्वारा अंगूठे का क्लोन बनाकर जालसाजी कर लोगों के खाते से पैसे उड़ाने वाले 2 साथी जालसाज गिरफ्तार कर कब्जे से एक लैपटॉप, स्कैनर, पैसा गिनती करने वाली मशीन, बैंक पासबुक्स, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, ATM कार्ड, अंगूठे का तैयार क्लोन एवं नकदी बरामद किया गया है। इस मामले में क्या कुछ कहा SP अजय साहनी जौनपुर ने, सुनिए। क्राइम किया जा रहा था, तो काफ़ी समय से इसमें साइबर की टीम और सर्विलांस स्वाट की टीम लगी हुई थी। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके फर्जी फिंगरप्रिंट्स तैयार करते थे और उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे। अभी जो देखा गया है उसमें पिछले लगभग 1 महीने में 50 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 18 व्यक्तियों के खातों से करीब 6 लाख रुपए इनके द्वारा निकाले गए हैं। पीछे भी पूर्व में इनके द्वारा कितने पैसे निकाले गए उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनके पास से क्लोन किए हुए भारी मात्रा में फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं और 100 के आसपास पासबुक बरामद हुए हैं, स्कैनर, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें और भी बरामद हुई हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिन जिन व्यक्तियों के साथ अभी तक प्रकाश में आई ये घटना हुई है उन सभी से संपर्क किया गया है और उन्होंने अपनी अपनी बात बताई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें जो है अभी हम लोग सोशल मीडिया सेल से और अपने साइबर सेल से भी जारी करेंगे। किसी भी CSP सेंटर पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपनी मोबाइल ना दे किसी को भी मांगने पर किसी भी कारण से, क्योंकि मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। CSP सेंटर पर आधार से पैसे निकालने में किसी प्रकार के कोड की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो ये क्राइम कर रहे थे, आप जब भी कहीं पे जाएँ तो जो निर्धारित स्थान है जो केवल उस एक स्थान पर अपने अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स लगाए, अन्य स्थानों पर ना लगाए, चाहे कोई कुछ भी कहे। साथ ही जो आप आधार कार्ड रजिस्टर में नंबर अपना नोट कराते हैं, पूरी डिजिट आधार कार्ड के रजिस्टर में कभी भी ना लिखें। केवल प्राथमिक 4 डिजिट और बाद के 4 डिजिट है उसी को रजिस्टर में मेंशन करें। पूरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही यदि आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी भी कार्य के लिए किसी स्थान पर देते हैं तो ऊपर उसमें पेन से ये जरूर लिख दें कि इस कार्य हेतु। जैसे आप मोबाइल की सिम लेते हैं तो स्पष्ट अपना नाम, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड है, उसमें आप लिखें कि सिम क्रय करने हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भविष्य में उसकी फ़ोटो खींच के उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। ये जो क्लोनिंग का काम है ये एक ही सेंटर पर इस तरीके से कहीं और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी ये साइबर वाले काम कर रहे थे, टारगेट पे ये पता चला है कि अभी आए हैं, लेकिन कुछ अन्य भी प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुए हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब ये टीम उसकी भी जांच कर रही है और जहां जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं पूरे गैंग को इसमें ट्रैक करके गिरफ्तार किया जाएगा। कितने सर जालसाज पकड़े गए हैं और कितने लोगों को इस्तेमाल लगाए हैं? इसमें अभी 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। प्रारंभिक तौर पर पिछले 1 महीने में 50 ट्रांजैक्शन इनके द्वारा किए गए हैं। कुल 18 अलग अलग व्यक्तियों के साथ ये घटना इनके द्वारा की गई है और करीब 6 लाख रुपए का पिछले 1 महीने में इनसे ट्रांजैक्शन इनके द्वारा किया गया है और भारी मात्रा में पब्लिक के क्लोन तैयार किए गए हैं। इनके द्वारा जो फिंगरप्रिंट्स के वो भी बरामद हुए हैं। अब इस तरह के केस आने के बाद जौनपुर पुलिस CSC केंद्रों पर जो ग्राहक सेवा केंद्र है उसके लेकर क्या करेगी? कोई अभियान चलाएगी या कोई जाँच? अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा थाना दुर्गागंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। थाना कार्यालय व परिसर का भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक भदोही राजेश भारती द्वारा थाना दुर्गागंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के विभिन्न रजिस्टरों, अभिलेखों के रखरखाव, मालखाना, शस्त्रागार व महिला हेल्प डेस्क आदि का अवलोकन करते हुए थाना परिसर का भ्रमण कर परिसर, बैरक, मेस व शौचालय आदि की साफ सफाई का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना परिसर में खड़े वाहनों के नियमानुसार निस्तारण कराने तथा विवेचकों को लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सभी समुदाय के धर्मगुरुओं, संभ्रांत गणमान्य व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर निर्गत आदेशों निर्देशों के 100% अनुपालन हेतु सख्त निर्देश दिए गए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी भदोही, थानाध्यक्ष दुर्गागंज व थाना दुर्गागंज के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ में काफ़ी संख्या में छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा उत्तर प्रदेश को नामित ज्ञापन सौंपते हुए छात्र शुभम यादव ने कहा कि आजमगढ़ जिले में RSS प्रशिक्षण महाविद्यालय बरहतीर जहानागंज के सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई स्कॉलर की वजह से निर्भर है। इस वर्ष 10% से ऊपर छात्रों की छात्रवृत्ति RSS प्रशिक्षण महाविद्यालय बरहतीर जहानागंज के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला है, जिससे छात्र बहुत परेशान हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण सभी छात्रों का भविष्य अंधकार में है। हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए तथा ताकि छात्राएं पढ़ाई निरंतर जारी रखें। इस मौके पर आशीष यादव, अरविंद यादव, अभिषेक यादव, शिवांगी उपाध्याय, अंतिमा सैनी, कुसुम सिंह,
अंतिमा मिश्रा, अंजू यादव, संध्या कुमारी, प्रतिभा मौर्य, पूजा मौर्य, अंतिमा यादव, सोनी सैनी सहित काफ़ी संख्या में छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा छात्र शुभम यादव ने भी, देखे और सुने हमारी इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? सर शुभम यादव। क्या मामला है कि आज आप यहाँ छात्रवृत्ति के संबंधित में सभी छात्र जितने हमारे कॉलेज के परेशान हैं और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80% जो विद्यार्थी हैं उनकी छात्रवृत्ति अभी तक प्राप्त नहीं है और जो इनका डाटा है वो डाटा गलत बताया जाता है और जो रिपोर्ट हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के थ्रू उन्हें ज्ञापन सौंपते हैं या शिकायत दर्ज करते हैं तो अधिकारी अपनी मनमानी से रिपोर्ट लगाते हैं। मतलब जो मार्च महीना है वो जाने के बाद 1 महीना के बाद पिछले डेट का रिपोर्ट लगाया जाता है। जब उनसे उनकी शिकायत के लिए प्रस्तावित करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप स्वयं ऑनलाइन उनका शिकायत दर्ज कीजिए। ऑनलाइन शिकायत अगर हम खुद से दर्ज कर रहे हैं फिर भी अधिकारी जो हैं वो फिर से ही अपनी गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं बिना किसी सूचना के, जिससे छात्र बेहद परेशान हैं। और विद्यालय का ये कंडीशन आ गया है जो गरीब छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। 10% से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति तो मिली ही नहीं है और भविष्य बच्चों का अंधकार में है, जिसकी वजह से उनके आगे की पढ़ाई निरंतर नहीं रखी जा सकती है। आप क्या चाहते हैं? जी सर, आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि सरकार इस पे गंभीर रूप से अपना वो देखे और छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए जल्द से जल्द और जो डेट उन्होंने निर्धारित की है समय सारणी के अनुसार उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त नहीं हुई है। जिस डेट में कहा गया कि इतने छात्रवृत्ति प्राप्त होगी छात्रों की, वो भी रिपोर्ट गलत लगाया जा रहा है। छात्रों का सही डाटा नहीं बताया जा रहा है और किसी छात्र का देखा जाए तो छात्रवृत्ति नहीं आया है। जिले के हिसाब से अगर देखा जाए तो छात्रवृत्ति का डाटा एकदम गलत रिपोर्ट लगाया जा रहा है और समाज कल्याण के अधिकारी अपनी मनमानी पूरी तरह से कर रहे हैं। समाज कल्याण ऑफिस, पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण ऑफिस द्वितीय तल पर मैंने जब गया तो अधिकारी से बात की, उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आपके अन्यथा आपकी रिपोर्ट को मैंने ब्लॉक कर दूंगा और आपकी छात्रवृत्ति इससे वंचित हो जाएंगे। ये अधिकारी की कोई अधिकारी हैं, उन्हें बोलने का तरीका नहीं पता है और कहते हैं कि हम अधिकारी हैं, हम ब्लॉक कर देंगे सीधे। इनका भी मैंने शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के थ्रू दर्ज किया, परंतु उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये खबर आपको आजमगढ़ के तरौलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में नागरिक समाज संगठनों का सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रोत्साहित एक रोज आजमगढ़ महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसके पंजीकृत कार्यालय ग्राम बिलारी बढ़िया आजमगढ़ में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती एना बार्न फॉन्डेंट स्वीडन के द्वारा किया गया। इसके साथ ही वहीं से कीवा, डफी, चाइल्ड फंड इंडिया से प्रशांत मंडल, संदीप कुमार, संतोष कुमार एवं मिथिलेश कुमार ने भाग लिया। आपको बता दें, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक ने कंपनी के सदस्यों को कृषि में नई तकनीकों के प्रयोग एवं उसके लाभ के बारे में विस्तार से बताया। तो वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने सूक्ष्म जीवों के महत्व एवं त्वरित कंपोजिट की विधि पर चर्चा करते हुए कंपनी से जुड़ी 5 महिला किसानों सरोजनी, आशा, संगीता, रीता और उषा को वार्न फॉन्डेंट स्वीडन की एना के हाथों त्वरित कंपोस्ट किट प्रदान किया तथा एक किट की स्थापना करके लोगों को इसके उपयोग के तरीके को भी बताया। आपको बता दें, एक रोज आजमगढ़ महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद चने व जौ का सत्तू, देसी गुड़, बड़ी अचार, शहद व वर्मी कंपोस्ट के विक्रय का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें लोगों ने खरीदारी भी की। स्वीडन एवं चाइल्ड फंड इंडिया के प्रतिनिधियों ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना की। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने किया तथा संचालन मंडल सहित 50 महिलाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। क्या कुछ कहा? My name is Anna Maria and I work for a Swedish organization called Child Fund Sweden. What is the program? Tell me about the program. Yes, so we are, this program is about strengthening local grassroots organizations, strengthening them in incapacitating women farmers. We're here today to launch one of 10 farmer producer companies. This project is funded by the European Union
Bandfonden, my organization, the organization I work for, is supporting this program together with Chafan India. Tell something about Earth Day. Today, we are gathered here today to celebrate a farmer-producer company. And it's really their day, so we should be celebrating them. So I'm very proud and honored to be here, and I hope to get to see how their company is flourishing in the future. And I appreciate that the government authorities have been present today. I appreciate that GPS has offered their office for us to be, and the office here is also a really nice celebration. And I appreciate the community mobilizers who are working hard every day to reach the women farmers with training and information about women empowerment, gender equality, and what you can do with your field during climate change. Because we all know that climate change is having a big impact on agriculture. So we are interested in finding ways to ensure that their yield will still be increasing, even though temperature rises. परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष मिश्रा है और मैं चाइल्ड फंड इंडिया में तकनीकी समन्वयक के रूप में काम कर रहा हूं। और जैसा कि आज ये एग्रोज आजमगढ़ महिला फार्मर्स प्रोड्यूसर जो कंपनी जो महिला किसानों के द्वारा एक स्थापित की गई है, उसका लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। और साथ ही साथ आज जो ये धरती का कहते हैं ना कि अर्थ दिवस हम लोग जो मना रहे हैं, और जैसा कि हम सभी लोग आज जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है यूरोपियन यूनियन और बॉन्डफंडेन स्वीडन चाइल्ड फंड इंडिया के माध्यम से जो हमारे आजमगढ़ की दूर दराज की महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उनके मजबूतीकरण के लिए ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें यही है कि किस तरीके से जो हमारी महिला किसान हैं, उन महिला किसानों को कैसे हम एक जो खेती बाड़ी के नवाचार हैं, नए नए तरीके हैं, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से कृषि में बहुत सारी तकलीफ़ें भी बढ़ रही हैं। समय पर बरसात नहीं होती, फसलें ख़राब हो जाती हैं, या कभी इतनी ज़्यादा बरसात हो जाती है उसकी वजह से फसलें ख़राब हो जाती हैं। किस तरीके से हम लोग जलवायु सूचित खेती करें ताकि इस जो जोखिम है खेती में जलवायु परिवर्तन का, उसको हम लोग कम कर सकें, इसको लेकर के जागरूक किया जा रहा है। कैसे हम अपने मृदा के स्वास्थ्य को बरकरार रखें, क्योंकि मृदा ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा खाद्यान्न उत्पादित होता है। यदि मृदा हमारी अस्वस्थ हो जाएगी तो हमारा शायद खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाएगा, जिसको आज हम लोग विश्व अर्थ दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मेरा आज का यही कहना है चाइल्ड फंड इंडिया और बॉन्डफंडेन और यूरोपियन यूनियन के माध्यम से हमारे ग्रामीण महिलाओं को कि हम लोग अपनी धरती को, अपने वातावरण को बचाने का प्रयास करें, और साथ साथ उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसी चरण में हम लोग कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जैविक खेती की तरफ, जैविक वातावरण तैयार करने की तरफ प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से अभी कुछ महिलाओं को जैविक खाद उत्पादन के लिए कुछ सहयोग प्रदान किया गया है। तो मेरा यही है कि हम लोग धरती को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं और नारी को आजमगढ़ में शैलेंद्र लाल एसपी सिटी के नेतृत्व में शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया गया, जो पहाड़पुर से लेकर पांडे बाजार, धोबी गली तक या पहाड़पुर तक चला। शैलेंद्र लाल एसपी सिटी ने लोगों से बताया कि कैमरा अपने दुकान में जरूर लगवाएं
और कोई भी बात हो पुलिस को सूचित करे। वही कुछ लोगों को चालान भी किया गया। पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार पर देखते हुए फ्लैग मार्च करते हुए किया गया। शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षार्थ जनपद में महिला भी पुलिसकर्मियों व गठित एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर नियमित रूप से महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूकता एवं चेकिंग अभियान चलाकर शोधों को सख्त हिदायत देने जाने की निर्देशित किया। क्या कुछ कहा शैलेंद्र लाल एसपी सिटी आजमगढ़ ने, सुनिए। आज सर चेकिंग अभियान चलाया किस पुलिस का डेली पेट्रोलिंग का चल रहा है शाम को अभियान। इसमें हम पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि रास्ते में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो टहल रहे हैं, बाज़ार करने के लिए आए हैं, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और जो खुराफाती तत्व अगर हैं तो रास्तों से गायब रहें और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई करते हैं। इसमें हम लोग व्यापारी को भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने सीसीटीवी कैमरास लगवा लें और अगर कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, जैसे अगर कोई 3 सवारी जा रहा है, कोई अन्य कोई चीज़ पाते हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं शाम को। तो चालान भी कितना किया गया? चालान भी कई हमारे द्वारा चालान किए गए। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभियान चल रहा है और सभी जगह चालान किए जाते हैं जो भी अगर नियमों का अनुपालन नहीं करता है। रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 64 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1523 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 421 वाहनों का चालान किया गया तथा TSI द्वारा 1 वाहन को सीज किया गया।